इसके बाद आगे बढ़ते हुए निर्दिष्ट कार्य 1.2 का चौथा क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें दो समीकरण फिर एक बार दिए हुए हैं, जिसमें 7x धन 11y ऋण 3 बराबर 0 और दूसरा समीकरण दिया गया है 8x धन y ऋण 15 बराबर 0। तो आपको इसमें सबसे पहले दोनों समीकरणों को लिख लेना है। 7x धन 11y ऋण 3 बराबर 0 और इसे समीकरण 1 बना देना है। दूसरा जो है 8x धन y ऋण 15 बराबर 0 और इसे समीकरण 2 बना देना है। इसके बाद हमें समीकरण 1 को लेना है, तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 में हमें x बराबर ऋण 1 रखना है। x बराबर ऋण 1 रखने पर समीकरण 1 में x बराबर ऋण 1 रखने पर तो यहाँ समीकरण 1 ध्यान से देखना, ये लिखा है 7, तो सबसे पहले आपको 7 लिख देना। ये समीकरण 1 में ये लिखा है 7, तो 7 लिख देना है। इसके बाद लिखा है x की जगह पर ऋण 1, यहाँ ऋण 1 रख देना है। ये x की जगह पर यहाँ ऋण 1 आ गया है, प्लस 11y ऋण 3 बराबर 0, ये आपको मिलेगा। यहाँ इम्प्लाई जेड भी लगा देना है। आगे बढ़ते हुए यहाँ 7 का गुणा 1 में होगा, तो 7 एकम 7 और ऋण हो जाएगा धन 11y ऋण 3 बराबर 0 मिलेगा। इसके बाद ये 7 और 3 आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये दोनों अचर राशियां हैं, तो 7 और 3 दोनों ऋण के हैं, इसलिए ऋण के 7 और 3 10 हो जाएंगे बराबर 0। और हमें 11y बराबर, ये ऋण का 10 उस तरफ चला जाएगा, तो ये धन का 10 हो जाएगा। यहाँ आपको लिख देना है पक्षांतर। इसके बाद हमें y का मान निकालना है, इसलिए हमें 10/11 हो जाएगा ये, क्योंकि 11 जो है y के गुणांक में है, इसलिए ये यहाँ इसके बटे में आ जाएगा। तो ये जब हम इसको हल करेंगे तो हमें y बराबर मिलेगा 0.9। इसकी हमें अब टेबल बनाना है। इसके बाद ये टेबल बनी हुई है और हमें ऋण 1 मान रखने से हमें 0 मिला है। 0.9 y का मान 0.9 मिला है, इसलिए इस टेबल में आपको ऐसा 0.9 लिख देना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हमें समीकरण 1 में जिस तरीके से दिखाया गया है कि हमें 0 रखना है, तो अब हम 0 रखेंगे। तो वापस चलते हैं। समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, इस बार हम x बराबर 0 रखेंगे। समीकरण 1 में आपको देखने के लिए लिख देता हूं 7x धन 11y ऋण 3 बराबर 0। अब इसमें हमें x की जगह पर 0 रखना है, तो देखिए 7 ज्यों कहते हो x की जगह पर 0 रख देते हैं, धन 11y ऋण 3 बराबर 0। 7 का गुणा 0 में हो जाएगा, तो ये 7 0 0 हो जाएगा, प्लस 11y ऋण 3 बराबर 0 हो जाएगा। 0 का कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसको यहाँ से हटा देंगे, तो हमें मिलेगा 11y ऋण 3 बराबर 0। 3 का उस तरफ पक्षांतर कर देंगे, तो हमें मिलेगा 11y बराबर 3। यहाँ हम लिख देंगे पक्षांतर। y का मान निकालना है, इसलिए y बराबर हमें मिलेगा 3/11 और हमें y बराबर इसका मान मिलेगा 0.2। तो इसको टेबल में लिख देता हूँ मैं। टेबल में आपको देखना है, ऊपर चलता हूँ और ये टेबल ये बनी थी। यहाँ 0 रखने से हमें मिला है 0.2, मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसके बाद हमें x बराबर, इस बार हमें 1 रखना है समीकरण 1 में ही, तो x बराबर 1 रखना समीकरण 1 में ही। तो ध्यान से देखना है आपको समीकरण 1 में। समीकरण 1 में x बराबर 1 रखना है
समीकरण 1 में यहाँ लिख देता हूँ 7x धन 11y ऋण 3 बराबर 0। ये समीकरण है, समीकरण नंबर 1 है। अब इसमें हमें x बराबर 1 रखना है, तो यहाँ ध्यान से देखना है 1 कैसा रखा जाएगा। 7x की जगह पर हमें 1 रख देना है धन 11y ऋण 3 बराबर 0। इसके बाद हमें 7 का गुणा 1 में कर देना है, तो ये 7 एकम 7 हो जाएगा धन 11y ऋण 3 बराबर 0 मिलेगा हमें। इसके बाद आगे करते हैं, इसके आगे देखते हैं। ये 7 एक अचर राशि है और ऋण 3 भी एक अचर राशि है, इसलिए 7 और 3 आपस में ऐड या इनमें अंतर भी निकल सकता है। तो 7 और 3, इसलिए हमें मिलेगा ये धन का 4, क्योंकि धन के 7 जो हैं बड़े थे ऋण 3 की अपेक्षा, इसलिए हमें 7 धन का 4 मिलेगा बराबर 0। और 11y बराबर धन का 4 उस तरफ चला जाएगा तो ये ऋण का 4 हो जाएगा। यहाँ आप लिख सकते हैं पक्षांतर। इसके बाद हमें जो है y का मान निकालना है, इसलिए y बराबर हमें मिलेगा ऋण 4/11 है। जब इसको हल करेंगे y बराबर हमें मिलेगा ऋण 0.3। अब इसको हम टेबल में लिख लेंगे। ऊपर चलते हैं और टेबल में 1 रखने से हमें मिला है y का ऋण 0.3। तो ये समीकरण 1 पूरी तरह कंप्लीट है और इसकी ये टेबल आपको दिख रही होगी, ये समीकरण 1 की टेबल है। अब हम समीकरण 2 में चलते हैं। ये आपका समीकरण 2 है और इसमें आपको पहले जैसा ही करना है। सबसे पहले आपको x बराबर ऋण 1 रखना है, उसके बाद 0 रखना है और उसके बाद 1 रख देना है। तो देखिए समीकरण 1 में आपको x बराबर, सबसे पहले आपको x बराबर ऋण 1 जो है इसे रखना है। तो x बराबर ऋण 1 रखने पर, तो जब हम x बराबर ऋण 1 रखेंगे तो समीकरण 1 ये है समीकरण 2 ये है 8x धन y ऋण 15 बराबर 0। तो 8 ज्यों का त्यों लिखना है और जो ये x लिखा है इसकी जगह पर हमें ऋण 1 रख देना है, तो ये ऋण 1 हो जाएगा धन y ऋण 15 बराबर 0। ये मान रख गया है और यहाँ इम्प्लाई z लगा देना है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो 8 एकम 8 हो जाएगा, ये ऋण लगा है तो ऋण ज्यों का त्यों धन y ऋण 15 बराबर 0 हो जाएगा। ये जो ऋण का 8 है और ऋण का 15 है ये आपस में ऐड हो जाएंगे और ये मैं y पहले लिख देता हूँ चूंकि धन का y है, और 8 और 15 आपस में जुड़ने के बाद ये 23 हो जाएंगे बराबर 0। तो हमें y बराबर मिलेगा, ये ऋण का 23 इस तरफ चला जाएगा तो ये धन का 23 हो जाएगा। तो ये y का मान मिला है। अब मैं इसकी टेबल बना लेता हूँ। तो देखिए ये मैंने टेबल बनाई है और इस टेबल में आप देख रहे होंगे x का मान ऋण 1, 0 और 1 ही रखना है। अब यहाँ ऋण 1 रखने से हमें y बराबर 23 प्राप्त हुआ है, तो यहाँ हमें y बराबर 23 यहाँ लिख देना है। इसके बाद हमें अब 0 रखना है और उसके बाद हमें 1 रखना है। तो देखते हैं 0 और 1 किस प्रकार रखना है। समीकरण 1 में इस बार हमें x बराबर जो है 0 रखना है। x बराबर 0 रखने पर, जब हम x बराबर 0 रखेंगे तो समीकरण 2 को जो है ध्यान से देखना है। यहाँ समीकरण 2 लिखना है और यहाँ भी ऊपर समीकरण 2 लिखना है। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, समीकरण 2 यहाँ भी लिखना है x बराबर 0 रखने पर। इसके बाद हम समीकरण 2 को पहले लिख लेते हैं, जो है 8x धन y ऋण 15 बराबर 0। अब इसमें x की जगह पर हमें 0 रखना है, यहाँ इम्प्लाई z लगा देना है। तो 8x की जगह पर हमें 0 रख देना है धन y ऋण 15 बराबर 0। 8 शून्यम 0 हो जाएगा ये धन y ऋण 15 बराबर 0। इसके बाद हमें y 0 का कोई महत्व नहीं है इसलिए 0 को अलग कर देंगे, तो ये ऋण का 15 इस तरफ आएगा तो धन का 15 हो जाएगा। तो हम टेबल में जाके इसे लिख देंगे कि हमने 0 रखने से हमें 15 प्राप्त हुआ है। इसके बाद हम समीकरण 1 में पुनः चलेंगे, समीकरण 2 में इस बार हमें x बराबर 1 रखना है। तो x बराबर 1 रखने पर, जब हम समीकरण 1 में x बराबर 1 रखेंगे तो समीकरण 2 जो है उसे लिख लूंगा 8x धन y ऋण 15 बराबर 0। ये समीकरण 2 है। इस समीकरण 2 में ही हमें x बराबर 1 रखना है। तो यहाँ देखिए 8x की जगह पर 1 हो जाएगा धन y ऋण 15, ये सब ज्यों का त्यों रहेगा। 8 एकम 8 हो जाएगा धन y ऋण 15 बराबर 0 हो जाएगा।
ये अचर राशियां आपस में जुड़ जाएंगी तो ये 15 है और 8 आपस में, यहाँ ऋण के 15 यहाँ धन के 8 है, तो ये हमें मिलेगा ऋण के 7 बराबर 0। अब ये ऋण का 7 उस तरफ चला जाएगा तो ये धन का 7 हो जाएगा। तो हम टेबल में चलेंगे और हम यहाँ लिखेंगे 1 रखने से हमें धन का 7 मिला है, तो ये 7 हो जाएगा। इसके बाद हम ग्राफ खींचेंगे।